कल पुष्प के माध्यम से। और आप सभी से निवेदन है कि स्वागत में तालियां, जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन होना चाहिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और ये परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से। रामचंद्र चौधरी जी खाद्य एवं कृषि के क्षेत्र में FAO के द्वारा सेवा कार्य कर रहे हैं। आपको कृषि क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान एवं काला नमक चावल की 5 प्रजातियों के बारे में खोज के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपके लिए। अगला नाम डॉक्टर नरेंद्र मोहन सेठ जी। वो काफी वरिष्ठ हैं और बहुत ही धीरे आ रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि थोड़ा सा उन्हें विलंब हो रहा है। उनके सुपुत्र डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सेठ जी उन्हें लेकर आ रहे हैं। प्रख्यात चिकित्सक एवं समाज सेवी को सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की स्थापना एवं मूल्य परक चिकित्सा सेवा के लिए गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ज्योति मस्करा जी, कृपया आप पधारें। ज्योति मस्करा जी उद्योग के क्षेत्र में ज्योति मस्करा जी, प्रदेश की पहली जूट मिल के विस्तारक एवं पूर्वांचल के प्रसिद्ध उद्योगपति को उद्योग के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आप सब जोरदार तालियों से इस सम्मान की शोभा को बहुगुणित कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र से श्री अली सईद जी को मैं आमंत्रित करूंगी। श्री अली सईद जी 1964 में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक विजेता टीम एवं 1963 में लियोन फ्रांस में भारतीय टीम के आप सदस्य रहे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम श्री अमरनाथ यादव जी। सन 2016-17 में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में प्रथम, 2017-18 में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में द्वितीय और कॉमनवेल्थ चैंपियन साउथ अफ्रीका में द्वितीय स्थान प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कुश्ती के क्षेत्र में आपको गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रेम माया जी, श्रीमती प्रेम माया जी खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। ये इसके बाद हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, मुख्य प्रायोजक टोरेंट HURL, शुद्ध प्लस ऑनलाइन और राजेश मसाला, कृपया वो मंच के बाईं ओर आप लोग आ जाएं। समय थोड़ा सा सीमित है। श्रीमती प्रेम माया जी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। गोरखपुर महोत्सव के सफल आयोजन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके मुख्य प्रायोजक टोरेंट के संचालक को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। टोरेंट HURL, शुद्ध प्लस और 9 के संचालक और राजेश मसाला, आपके विशेष सहयोग के कारण ही आज गोरखपुर महोत्सव का इतना भव्य रूप हम सबके समक्ष है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य प्रायोजकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी मंडलायुक्त अध्यक्ष महोत्सव समिति एवं जिलाधिकारी उपाध्यक्ष महोत्सव समिति तथा सचिव की गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें, उनका आभार व्यक्त करें। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से इस मंच की शोभा बहुगुणित हुई है और आप सब जोरदार तालियों से इन सुंदर क्षणों की शोभा को और गरिमामयी और सुंदर रूप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद गोरखपुर की विकास यात्रा पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमारे समक्ष है।
मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया एक दृष्टि गोरखपुर की विकास यात्रा पर डालें। गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि आज आधुनिक विकास और प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पूर्वांचल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र गोरखपुर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और औद्योगिक विकास के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। उद्योग धंधों के लिए अनुकूल परिवेश, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी, और मेट्रो सेवा के साथ गोरखपुर विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और ईज ऑफ लिविंग में निरंतर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन बोर्ड में किए गए प्रयासों से जहां एक ओर कई दशकों से दिमागी बुखार का कहर झेल रहे पूर्वांचल को इससे मुक्त कराया, वहीं दूसरी ओर अगले 50 सालों के लिए आवश्यक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री सदा शिक्षा की महत्ता पर जोर देते हैं एवं उनकी प्रेरणा से नए शिक्षण संस्थान, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण से नई पीढ़ी एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से जहां एक ओर नए रोजगार के अवसर बढ़े, वहीं दूसरी ओर एक स्वच्छ सुंदर नगर की तस्वीर उभर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से आजादी से अब तक वनटांगिया समुदाय के लोगों को नागरिकता दिला समाज की मुख्य धारा में शामिल कर विकास योजनाओं से जोड़ा है। आज वनटांगिया समुदाय के किसान देश के सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं। किसानों के साथ मिलकर के एक टीम का गठन किए हैं। खेती जो है सबके साथ मिला करके सर करते हैं। आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूँ कि महाराज गन्ना आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी। योगी सरकार द्वारा कराए गए चहुमुखी विकास कार्यों से आज गोरखपुर विश्व पटल पर अपने गौरवशाली इतिहास के साथ विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। काम धंधा योगी सरकार। काम धंधा योगी सरकार का जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी गोरखपुर की इस विकास यात्रा जो आपने देखा जो है तारा, इसी के क्रम में बताना चाहूंगी कि जो कोविड कोरोना काल चल रहा है, इसमें ये महोत्सव भारत का पहला महोत्सव हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव के आज के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम और निर्यात प्रोत्साहन एवं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी,
प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसदगण श्री रविकिशन शुक्ला जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, काशी से पधारे सतवा बाबा आश्रम के श्री महंत महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, अपर मुख्य सचिव सूचना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री नवनीत सहगल जी, गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत टीम के सभी सदस्यगण, गोरखपुर रत्न से सम्मानित होने वाली सभी विभूतियां और इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी महानुभावों को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जब गोरखपुर महोत्सव के बारे में जानकारी मिली तो दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोगों का कहना था नहीं मनाया जाना चाहिए था, कुछ कह रहे थे मनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होना, कल मकर संक्रांति का आयोजन होना और 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग, या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का, वह कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, बचते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए, एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए, उनकी आजीविका को भी बचाने और नए नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। और मकर संक्रांति के तत्काल बाद एक कार्यक्रम होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि अपने बारी का इंतजार करें। ये मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले 10 महीनों के दौरान जो संयम, जो अनुशासन और जिस मर्यादा का पालन किया है,
ये अनुशासन और ये मर्यादा ही कोरोना पर हमारी विजय का सबसे बड़ा राज है। हम जितने अधिक सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जितनी रचनात्मक ऊर्जा हम लोक कल्याण के अभियान में लगा रहे हैं, उसी का परिणाम है। और जब खुशखबरी आती है तो महोत्सव जैसा अवसर होता ही है। गोरखपुर महोत्सव उस खुशखबरी का ही एक पहली मंजिल है, जिसको आयोजित करने का श्रेय गोरखपुर के प्रशासन को प्राप्त होता है। इन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, पता नहीं और लोगों को इंतजार रहा होगा न रहा होगा, लेकिन रवि किशन जी को प्रसन्नता जरूर हुई होगी इस महोत्सव के कार्यक्रम से। इसलिए महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ इस भीषण शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति की अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जीवन निराशा का नाम नहीं है, हताशा का नाम भी नहीं है और पलायन का नाम भी नहीं है। जीवन तो उत्साह का नाम है, उमंग का नाम है, लेकिन जीवन में अनुशासन और मर्यादा भी होनी चाहिए। इस महोत्सव ने एक बार फिर से इसे साबित किया है। अनेक कार्यक्रम हुए, विगत वर्ष तक 3 दिनों तक ये महोत्सव चलता था। मैंने कहा महोत्सव होने चाहिए, लेकिन महोत्सव 2 दिन का ही हो, लेकिन 2 दिन का महोत्सव जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे लिए आगे के रास्ते खोल रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में एकदम लॉकडाउन था, बाद में मार्केट भी बंद रहे कई दिनों तक, फिर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खोलने की बात आई, फिर ये हुआ कि एक निश्चित समय को खोलना है। कभी दिन का कर्फ्यू, कभी रात्रि का कर्फ्यू, कभी एक मार्केट बंद, कभी दूसरी मार्केट बंद, और अंत में ये रहा कि नहीं, अब तो सब कुछ खोल ही देना चाहिए। अब कोरोना से कायदे से लड़ लेते हैं। और उसका परिणाम रहा कि हम लोगों का आंकलन एकदम सही था। हम लोग डरेंगे तो कोरोना पीछे पीछे आएगा। हम लोग अनुशासित ढंग से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इससे लड़ेंगे तो कोरोना परास्त होगा, और यही हुआ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। बहुत बड़ा काम किया है हम लोगों ने, बड़े संयम का परिचय दिया, बड़े सब्र का परिचय दिया, और उस संयम और सब्र के कारण आज हम लोग